कृष्ण भाई, पहले क्वार्टर के रिजल्ट का सीज़न शुरू हो गया है। अगले एक साल के लिए कौन सी तीन या चार बड़ी थीम है, सेक्टोरल थीम है, जिनको लगता है कि जिन पर म्यूचुअल फंड एज ए फंड मैनेजर्स और आम इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए? एक याद रखिए कि अब हम मॉडरेट रिटर्न की उम्मीद रख रहे हैं बिकॉज बेस काफ़ी बड़ा बना है। प्रॉफिट टू जीडीपी रेशो ऑलमोस्ट 5% ऑफ जीडीपी हो गया है। तो अब ये यहाँ से 5 का 6, 7, 8% नहीं बनेगा, 5, 5.5, 4.5 के आसपास ही घूमता रहेगा। तो आपको मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन पे निवेश करना है। पहला सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्षेत्र है। इस बार सरकार ने 1 लाख करोड़ की टैक्स रिबेट टैक्स पेयर को दी है। ब्याज की दरें 1% से कम हुई है। तो जो लोगों ने बोरो किया था, हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, उनके ईएमआई बर्डन में कटौती हुई है। जो क्रूड के प्राइस है वो 60 हैंडल पे आ गए हैं, बट हमारे पेट्रोल डीजल प्राइस आज भी 80 के हैंडल के ऊपर हैं। तो आज नहीं तो कल पेट्रोल डीजल के पंप प्राइस पे कटौती होने की उम्मीद है। जीएसटी में शायद रिडक्शन हो, ऐसी र्यूमर चल रही है। अगर जीएसटी रिड्यूस होता है, लोगों की जेब में पैसा आएगा। एंड फाइनली 8th पे कमीशन 2027 की शुरुआत में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप मिला के देखें तो कंज्यूमर्स की जेब में पैसा आ रहा है। रोटी कपड़ा पे ये खर्चा शायद कम हो बिकॉज़ वो ज़रूरतें सबकी निपट रही हैं। ये खर्चा डिस्क्रिशन के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर हो, ऐसा लगता है। रेल की जगह पे एयर ट्रैवल बढ़ेगी, रिश्तेदार के घर पे छुट्टी लेने की जगह पे हॉलीडे होम में जाएंगे, घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करने की जगह पे होटल पे जाएंगे। उडुपी होटल में जाते थे, शायद 5 स्टार होटल में जाएंगे। एक नंबर फ़ोन खरीदते थे, अब स्मार्टफोन खरीदेंगे। तो ये एक्सपीरियंशियल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ पे हमें लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। दूसरा सेक्टर केमिकल का है। यहाँ पे भारतीय कंपनीज के पास कैपेबिलिटी तो थी और कैपेसिटी डाल दी थी। 2 साल पहले चाइना ने आके डंपिंग करना चालू कर दिया बिकॉज उनका मार्केट शेयर ग्लोबल मार्केट में कम हो रहा था। तो जब समय खराब आया तो हमारी केमिकल कंपनीज ने डी बॉटलनेकिंग करके कैपेसिटी बढ़ाई, अपनी कॉस्ट कम कर दी। अब वो ग्लोबल मार्केट में चाइना से कंपटीशन कर रहे हैं। चाइना भी डंपिंग करते शायद थोड़ा थका है, तो वह भी अब प्राइसेस नीचे नहीं लेके जा रहा। कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, मार्जिन बढ़ रहे हैं। केमिकल सेक्टर के लिए शायद अच्छा समय आ रहा है। ईटीएफ और पैसिव इन्वेस्टिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। कब आप ये देखते हैं कोटक एएमसी को कि वो पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ झुकती दिखाई दे रही है? मुझे किन कंडीशंस में ऐसा लगता है कि पैसिव इन्वेस्टिंग बेटर है एक्टिव से? मुझे तो अपने निवेशकों को जो चाहिए वो देना है। हम एक्टिव फंड भी देंगे, पैसिव फंड भी देंगे। और हम तो निवेशकों से कहते हैं आप एक्टिव फंड में तभी निवेश करिए जब वह बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न आपको दे, या बेंचमार्क जितना रिटर्न बेंचमार्क से कम रिस्क के ऊपर दे। निवेशक पैसिव फंड में जरूर आएंगे, बट वो तब आएंगे जब एक्टिव फंड्स अल्फा जनरेट करना बंद कर देगा। सेकंड, पैसिव फंड्स में भी अलग अलग प्रकार के अब स्मार्ट बीटा इंडाइसेस आ रहे हैं जहाँ पे किसी फैक्टर बेस्ड निवेश हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक निवेश के पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव, यिंग और यांग दोनों रहेंगे। हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। लास्ट के राउंड से पहले 2 छोटे छोटे सवाल इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी पे आपसे, क्योंकि आपसे बेहतर उसे कोई नहीं समझता। कौन सी ऐसी मनोवैज्ञानिक मजबूरी है भारतीयों की जो उन्हें लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने से रोकती है? ये भारतीयों की मजबूरी है ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। और महाभारत में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह कहा गया है। दुर्योधन कृष्ण भगवान को कहता है युद्ध के पहले, जब कृष्ण भगवान उन्हें समझाने गए थे कि युद्ध मत कर, अपने भाइयों को 5 गांव दे दे। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। हम सब में कहीं न कहीं वो दुर्योधन बैठा है जिसे भगवान कृष्ण भी नहीं समझा पाते कि सही रास्ते पे चल। मुझे पता है जंक फूड खाना गलत है, बट जीभ का स्वाद ऐसा है कि मैं उससे परहेज़ नहीं कर सकता।
मुझे पता है स्पेक्यूलेशन नहीं करना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए, बट कहीं ना कहीं दुर्योधन किशन भगवान को ओवर रूल कर देता है। तो ये मनुष्य की फितरत है, जैसे हमारे यहाँ पे है वैसे ही दुनिया में है, हम दुनिया से परे नहीं हैं।